चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में। और निश्चित रूप से एक छोटी सी वीडियो चली और इस वीडियो में जो है बहुत सारे संदेश थे। ये व्यक्ति की दृष्टि पे डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज लिया, क्या चीज छोड़ा। तो बहुत ही बढ़िया संदेश जो इस वीडियो में मुझको एक बात का लगता है साथियों, कि सर बता रहे थे कि कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मन हमारा बड़ा चंचल है। जो काम मन कल पे छोड़ता है उसको आज करना जरूरी है। तो समय का अपना एक महत्व है, मैं हमेशा से बताता हूं साथियों। तो वही सर समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मन जो है बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर है। और ये चालाकी किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ ही करता है। तो इस चीज का हमको जो है ध्यान रखना है। तो साथियों, आज हम लोग जिस वजह से हैं, सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को जो है धन्यवाद देते हैं। उनकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, हम इस दुनिया में हैं और हमारे सभी अंग सुरक्षित हैं। इसके बाद उन तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ ना कुछ बताने का, समझाने का, हमारे अंदर सुधार करने का जो है प्रयास किया है। माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज हम इस संसार में हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। तो तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए साथियों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण, आज के समय का महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम लोग आलोचना के नाम से जानते हैं। हम लोग देखिए बहुत सारे लोगों की आलोचनाएं करते रहते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा ना करता तो ऐसा हो जाता, ये ना होता तो वो हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को, देखने को हम लोगों को मिलती हैं। तो आज हम लोग अपने व्यवसाय के लिए आलोचना के नियम को समझेंगे कि कहां पर आलोचना हमको करनी है और कहां पर आलोचना से बचना है, किसकी आलोचना करनी है, किसकी आलोचना नहीं करनी है, कहां सुधार की जरूरत है। तो चलिए सीधे जो है स्लाइड के माध्यम से हम लोग जो है जानकारी को लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी स्लाइड आपके सामने आ, चलिए आपकी स्क्रीन पर जो है आलोचना के 6 नियम हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखना शुरू हो गया होगा। और ये हमारे व्यवसाय के लिए ही नहीं, दुनिया में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। और इसको हम सभी लोग जो है ध्यान में रखें कि आलोचना का पहला जो नियम है साथियों, कि आलोचना कार्य की करें, व्यक्ति की नहीं। कि हम लोग जो है कई बार व्यक्तियों की आलोचना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति खराब है, ये अच्छा नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है। तो आलोचना उसके द्वारा किए गए कार्य की करना है। कभी जो है व्यक्ति की आलोचना करने का प्रयास ना कीजिए। अगर हम व्यक्ति की आलोचना करना शुरू कर देंगे तो एक दिन हम उस व्यक्ति को खो देंगे। और आज हम इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों को लाने का, सिस्टम समझाने का और उनको साथ लेकर चलने का वादा करते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हम लोग जो है आलोचना किसी के कार्यों की करना है, ना कि पर्सनल जो है किसी व्यक्ति की हमको आलोचना करनी है। क्योंकि दोस्तों एक कहावत हम लोग जानते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कि और ये 100% जो है सत्य भी है कि अगर किसी के अंदर कोई गलत चीजें हैं तो उससे जो है हम लोग घृणा कर सकते हैं, लेकिन जो है किसी व्यक्ति विशेष से हमको घृणा नहीं करनी है। उदाहरण के तौर पर समझा जाए, यदि आपकी टीम में कोई गलत प्लान करता है तो हमको क्या करना चाहिए साथियों? तुम हमेशा गलत प्लान पेश करते हो, यह प्लान सही नहीं है। तो हम लोग ऐसा कई बार कह देते कि तुम मेरी बातों को मानते ही नहीं हो यार, तुम हमेशा इसी तरीके से प्लान करते हो, इसीलिए तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तुम प्लान को ऐसे नहीं दिखाते हो, तुम पहले ये नहीं बताते हो। यानी हम लोग करते क्या है कि व्यक्ति की आलोचना करते हैं कि तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो हम लोग दोस्तों कहने के दो तरीके होते हैं किसी बात को। पहला तरीका क्या है, मैंने देखिए क्रॉस लगाया हुआ है कि तुम हमेशा गलत प्लान पेश करते हो। इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यह प्लान सही नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही है लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं।
तो इस चीज का, पहली चीज का हमको ध्यान रखना है कि आलोचना हमें कार्यों की करनी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। आलोचना का दूसरा नियम क्या है कि आलोचना करते हुए उसी कार्य की बात करें, पुराने मुद्दों की नहीं। कई बार होता क्या है कि हम किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं जिसको हम इस बिजनेस के विषय में बताने के लिए, उसको कोई काम समझाने के लिए, उसको फॉलो अप समझाने के लिए, उसको टीम वर्क मीटिंग, बहुत सारी चीजें समझाने के लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे उसके मुद्दे ही बदल जाते हैं। किसी पुराने प्रोस्पेक्ट की बात आ गई, सर ऐसा नहीं तो ऐसा था, तो हम लोग उसी में अटक के रह जाते हैं। तो इसका गलत तरीका क्या है साथियों, कई बार हम लोग जो है इसको करते भी हैं टीम में, कि तुमने, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं किसी की आलोचना करने के लिए कि तुमने पहले भी कभी अपलाइन की बात नहीं सुनी, इसलिए लगातार असफल होते रहे और तुम आज भी नहीं सुन रहे हो। यानी देखिए, कहने का भाव क्या है, ये गलत तरीका है। किसी को भी अगर ये बात आप इस लहजे में कहेंगे तो उस व्यक्ति विशेष को बुरा लगेगा, और जब व्यक्ति को बुरा लगेगा साथियों, वो बिजनेस के लिए तैयार नहीं होगा। यानी सबसे पहले मैं हमेशा समझाता हूं कि बोल चाल की भाषा को हमको बदलना है। बोलना हम 3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन 30 साल तक हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो गलत तरीका मैंने आपको बता दिया कि तुमने पहले भी कभी अपलाइन की बात नहीं सुनी, इसलिए लगातार तुम आज तक असफल होते आ रहे हो, अभी भी नहीं सुन रहे हो, आगे भी तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है इसी बात को कहने का, यदि तुम सिद्धांतों पर नहीं चलोगे तो असफल हो सकते हो। यानी इसमें व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। बातें दोनों वही कही जा रही हैं कि वेस्टीज में 7 काम है, 7 गलतियां हैं। अगर उसके हिसाब से आप काम नहीं करोगे दोस्त, तो यहां पर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये सिद्धांत बनाए हुए हैं, इसी रास्ते पर चलकर लोग सफल हुए हैं। बाकी आपकी इच्छा है, समझाना मेरा काम है। तो यहां व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। तो ये 2 नियम आप आलोचना के समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरे नियम के ऊपर, कि आलोचना कार्य से जुड़ी हो, स्वभाव से नहीं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कई बार हम लोग ये गलतियां करते हैं कि जैसे बहुत से लोगों को हम ये बातें कह देते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ही जल्दबाजी का है, तुम हमेशा से लापरवाह रहे हो, तुम्हें बात करनी ही नहीं आती है लोगों से, तुम शुरू से ही जिद्दी हो, कोई बात सुनते ही नहीं हो, तुम सफाई पर मैं इतने दिन से कह रहा हूं कपड़े ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, जूता पहनो, टाई लगाओ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। ऐसे अगर आप किसी भी डाउनलाइन से किसी व्यक्ति से कमेंट करेंगे साथियों, तो ये आक्रोश पैदा करता है, जो हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए और हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। तो इस चीज से हमको बचना है, तीसरे नियम का पालन करना है कि आलोचना कार्य से जुड़ी हो, ना कि उसके स्वभाव से जुड़ी हो। यानी अगर हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को नुकसान पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति को एक दिन सिस्टम से खो देते हैं, वो बाहर चला जाता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि आलोचना जो है हमको कार्य से जुड़ी हुई करनी है, ना कि उसके पर्सनल मैटर से जुड़ी हुई। तो साथ ही साथ एक दो चीजें और मैं साथियों बताता हुआ चलता हूं, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना समय आज इस बिजनेस के लिए, या इस बिजनेस के लिए तो वो करते हैं, लेकिन भटक जाते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट पर समय बर्बाद ज्यादा मत कीजिए। इंटरनेट पर आप एक समय निर्धारित कीजिए, कितनी देर आप जो है वेस्टीज से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियो देखेंगे, कितनी देर आप जो है वीएलसी करेंगे, कितनी देर किसी की पॉजिटिव बातों को सुनेंगे, कितनी देर आप नोट्स बनाएंगे। ये सारी चीजें करना अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग घुसते तो एक काम के लिए हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं और हम भटक जाते हैं। हो सकता हो 5 मिनट हमने वेस्टीज से रिलेटेड वीडियो देखा और 25 मिनट जो है कहीं दूसरे तरफ हमारा ध्यान भटक गया। ट्रेन कैसे चलती है, इंजन में कैसे ब्रेक लगती है, क्या क्या होता है, कहाँ क्या होता है। तो इस तरीके से हम भटक जाते हैं साथियों। तो इस पे भटकना नहीं है। मैं आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, इंटरनेट पर समय बर्बाद मत करिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आधा घंटा इंटरनेट देख ले, तो कम से कम $30 का कंटेंट या फिर जो है मटेरियल
रेडी कर लेना चाहिए आपको डायरी पे लिखकर। और 3 घंटा अगर आप इंटरनेट पे दे रहे हैं तो $300 की जानकारी रेडी कर लेना चाहिए आपको, अपनी टीम को जानकारी देने के लिए, अपने लिए जानकारी। लेकिन मैटर करता है कि आप उसमें क्या देख रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है। ये आदत आपको अमीर और कामयाब कभी नहीं होने देगी साथियों। पहले सफल और कामयाब बन जाइए। आप 3 नहीं 30 घंटे इंटरनेट देखिए, कोई समस्या नहीं है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। इसके बाद आलोचना का चौथा नियम है कि आलोचना हो मगर प्रशंसा के साथ। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हम व्यक्ति की आलोचना भी करें, उसको बात भी समझ में आ जाए और उसको बुरी भी ना लगे, उसकी हम प्रशंसा भी कर दें। आलोचना यदि प्रशंसा के साथ सैंडविच बनाकर की जाए तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगी और आलोचना की स्वीकार्यता भी बढ़ जाएगी। तो आपने कई बार इसको महसूस किया होगा दोस्तों कि आलोचना हम लोग कर देते हैं व्यक्ति की और उसको बुरा भी लग जाता है, भले ही व्यक्ति ना कहे। तो आलोचना हमको प्रशंसा के साथ करनी है। अब जैसे इसको एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। जैसे किसी व्यक्ति से हम कहते हैं कि यार तुमको 6 महीने हो गया लेकिन आज तक तुम प्लान दिखा नहीं पाते हो सही से। तो उस व्यक्ति के मन में कैसी, या आपसे कोई कहे कि आपको 6 महीने हो गया लेकिन आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो, आप मीटिंग ट्रेनिंग कर नहीं पाते हो, आपको प्रोडक्ट के विषय में एको जानकारी नहीं है, तो कैसा फील करेंगे आप अपने सीनियर के लिए। मन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक भावना पैदा होगी जो अच्छी बात प्रकट नहीं करेगी आपके मन में अपने सीनियर के प्रति। लेकिन अगर इसी के साथ कहें कि यार 6 महीने तो तुमको हो गया है लेकिन तुम ऐसे जुझारू पर्सन हो, आज तक तुमने छोड़ा नहीं, तुम एक दिन सीख जरूर जाओगे। उससे हम कह सकते हैं, जैसे किसी से कहा जा रहा है कि यार तुम लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो, तो इस कहने का तरीका ये भी हो सकता है कि यार मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को देखा है लेकिन लोग छोड़कर भाग जाते हैं, वो कहते हैं मेरे लायक ये बिजनेस नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप 6 महीने से लगे हुए हैं, प्रयास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, भले अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1 महीने में मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सामने 10-100 लोगों के सामने मीटिंग एक दिन आप जरूर करेंगे। तो हमने ये भी बात कह दिया कि यार 6 महीने हो गए अभी तुम कर भी नहीं रहे हो, कर भी नहीं पा रहे हो, और उसकी प्रशंसा भी हमने कर दिया कि आज भले नहीं कर पा रहे हो लेकिन 6 महीने बाद तुम ये जरूर काम करोगे। यानी हमारा काम भी हो गया, उसके दिल को भी ठेस नहीं पहुंची, उल्टा उसको खुशी महसूस हुई कि मेरा जो है सीनियर मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो डबल हो गई उसकी पावर दोस्तों। जो काम 6 महीने से वो नहीं कर पा रहा था, वो 6 दिन में कर देगा अगर आपने इस तरीके से अपने नियमों में चेंज कर लिया तो। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नियम आलोचना का है कि आलोचना अकेले में, प्रशंसा भीड़ में। तो लेकिन इसका उल्टा हम सभी लोग करते हैं कि अक्सर ये हम करना नहीं चाहते हैं दोस्तों ये सारे काम, लेकिन ये अपने आप हो जाते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि आलोचना कभी भी किसी की करनी है, कोई कमियां बतानी है तो हम उसको फोन पे बता सकते हैं, हम उसको अकेले में ले जाकर समझा सकते हैं। कोई मीटिंग चल रही है, कोई ट्रेनिंग चल रही है, उस व्यक्ति का जूनियर सामने बैठा हुआ है, तो आलोचना करने का प्रयास ना करें। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आलोचना अकेले में, और अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है तो प्रशंसा अकेले में ना करें, प्रशंसा भीड़ के सामने करें। क्योंकि एक चीज है कि यदि आप भीड़ के बीच स्वयं को नियंत्रण में रखते हुए एकांत में व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो वह व्यक्ति सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपका नेतृत्व, आपकी मित्रता और भी ज्यादा स्वीकृत हो जाएगी, आपके और उसके बीच का संबंध और मजबूत हो जाएगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि आलोचना अकेले में कीजिए, प्रशंसा लोगों की भीड़ में कीजिए। तो दोस्तों कई बार ऐसी गतिविधियों से आप भी गुजरे होंगे, मैं भी गुजरता हूं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी के साथ मित्रता बहुत अच्छी रखनी है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि कोई लीडर वाकई में सफल हो, तो इस नियम का हमको ध्यान रखना है। और कई बार ये गलतियां होंगी, होती भी हैं, लेकिन हमको सुधार करना है। ये बिजनेस ही किसी दूसरे के अंदर सुधार करने का नहीं है, हम अपने अंदर कितना सुधार ला पा रहे हैं उसी से पैसा बढ़ेगा। और हम लोग समझते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को हम बिजनेस में ले आएंगे, जितना ज्यादा पीवी कर लेंगे,
उससे बिजनेस बढ़ेगा, उससे बिजनेस नहीं बढ़ता है साथियों। आपकी काबिलियत से बिजनेस बढ़ता है, आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने की जरूरत है। तो एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बुरा समय अगर जिंदगी में आए, सबकी जिंदगी में बुरा समय आता है निश्चित रूप से। आज जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जो मर्सिडीज चला रहे हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर हैं, पवन मलिक है, रमेश खुनानी सर है, आज जितने भी सफल लीडर को आप जानते हैं, क्या आपको लगता है कि आज जैसा समय है उनके जीवन में हमेशा ही ऐसा समय रहा होगा क्या? या आज जैसा आपके जीवन में समय है कल वही समय रहेगा क्या? समय बदलता है साथियों। तो अगर बुरा समय जो है जिंदगी में आए तो परेशान मत होइएगा। अच्छा समय लाने के लिए व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सारे जीवन का समय। अब एक चीज का हमको इसमें और ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ का कॉम्बिनेशन में चलती है साथियों। जैसे दिन के बाद रात होता है, फिर इसके बाद खुशी के बाद दुख होता है, वैसे ही ये बुरा समय अगर आज चल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समय भी बदलेगा, एक दिन अच्छा समय भी आएगा। लेकिन इस बुरे समय में आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, आप कैसे बुरे समय में भी अपने जो है काम को बखूबी आगे की तरफ ले जा रहे हैं, नियंत्रण में होते हुए काम को कर रहे हैं, बहुत बड़ा मैटर करता है साथियों ये। तो गुड टाइम बेड टाइम, गुड टाइम बेड टाइम। आज अगर अच्छा समय है तो बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है अगर अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि कल बुरा समय आएगा ये निश्चित है। और अगर बुरा समय आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कल अच्छा समय आएगा निश्चित रूप से। तो ये समय चक्र है, इससे कोई बच नहीं पाया है। बस हमको अपने आप से जो है ध्यान मिनट रखना मेरे है चेहरा कि उतराना। समय में हमारी बातें किसी को बुरी ना लग जाए, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। चलिए, छठा नियम है आलोचना का, जो आखिरी नियम भी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें होती हैं साथियों, हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ मोटी छोटी छोटी मगर मैं मोटी बातें बता रहा हूं। जैसे बचपन में मैं शक्तिमान देखा करता था, तो पूरा सीरियल दिखाने के बाद उसमें एक लाइन बोली जाती थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वो दिखने में तो बातें छोटी रहती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमको आज समझ में नहीं आता है। लेकिन आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद वो हमारी आदतों में परिवर्तित हो जाता है, तब हमको नुकसान पहुंचाता है। तो आलोचना करने से पहले एक बार फिर सोच ले। किसी भी व्यक्ति को अगर हम कुछ भी कह रहे हैं तो अपने मन में एक बार और सोच ले, क्या आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिना आलोचना के भी हमारा काम हो सकता है। क्योंकि साथियों बोला कुछ जाने बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। तो अपने शब्दों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कीजिए। आपके करियर, व्यापार, मित्रता, परिवार तक को तबाह करने की क्षमता आपके शब्द रखते हैं। तो आपके जीवन को ये सर्वोपरि बना भी सकते हैं और आपके जीवन को बहुत निचले स्तर पर ले जाकर ये छोड़ भी सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप शब्दों का चुनाव अपना कैसे करते हैं या किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आलोचना करने से पहले किसी की एक बार फिर सोच लीजिए कि जो मैं कहने जा रहा हूं उस व्यक्ति के प्रति, क्या ये कहना उचित है कि बिना कहे भी काम चल सकता है दूसरी लैंग्वेज में। दोस्तों, इस चीज को एक बार और समझ लीजिए कि जिस जैसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और बताते हैं कि सर जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, कैसे मैं इसको करूं, ये समस्या है, वो समस्या है। तो साथियों, समस्या जो है 3 महीने हो सकती है, 1 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, लेकिन 1-2 साल से व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं चल रही हैं। तो वो समस्याएं नहीं है, वो आपके बहाने हैं। आप उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी समस्याओं में क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ सिंह जी को लोगों ने मना नहीं किया होगा क्या? क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ सिंह जी को लोगों ने नहीं बोला होगा कि तेल साबुन का काम कर रहे हो? क्या ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातें उनको नहीं बोली गई होंगी क्या? लेकिन किया उन्होंने ना। तो आज 1,68,00,000 रुपए की इनकम पर है। अब लोगों की वो बातें नहीं निकलेंगी जो बातें उस समय निकल रही थी। तो अपने आप को जब आप सिद्ध कर देंगे किसी काम के लिए, तो निश्चित रूप से आदमी के मुंह बंद हो जाएंगे।
तो हमको लड़ाई झगड़ा शब्दों से किसी का मुंह नहीं बंद करना है, अपनी इनकम से व्यक्ति का मुंह बंद करना है। फिर कोई नहीं बोलेगा जब आप चेक उसके सामने निकाल के रख देंगे। तो इस चीज का दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि जिस घोड़े को चाबुक ना पड़े वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। जिस इंसान के जीवन में तकलीफ ना दे ईश्वर, वो कभी जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो पत्थर कभी पूजा जाएगा, निश्चित रूप से उसने कभी ना कभी छेनी हथौड़ी की वो चोटें खाई हुई हैं जो आज पूजनीय है हम लोगों के लिए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए साथियों कि गरीबी आती है, तकलीफ आती है, समस्या आती है और जीवन में आ भी रही होगी, लेकिन देखने को मिलता है कि वही सफलता प्राप्त करता है व्यक्ति जो इन कष्टों में पला बढ़ा है। जिसको विरासत में ये सारी चीजें मिल गई हैं, वो कभी भी उस धन को बहुत अच्छा संभाल के आगे तक नहीं ले जा पाता है। तो अगर आपके जीवन में ये सारी दिक्कतें, परेशानियां, संभावनाएं आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपको जो है सफल और कामयाब बनाना चाहता है। इस कारण से समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि मालिक जो है अपने वर्कर के ऊपर, अपने मजदूर के ऊपर उतना ही जो है भार रखता है। मालिक को पता होता है कि ये इतना ही सहन कर पाएगा, अगर इससे ज्यादा इसके ऊपर रख दिया जाएगा तो इसको कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही ईश्वर, हम जिसको भी अपना मालिक मानते हैं, उसको पता है कि इसके बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है, उतना ही कष्ट हमारे जीवन में आ रहा है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती और ज्यादा बताकर परेशान हम स्वयं में हैं। तो सबका जीवन ऐसे है दोस्तों, आप निकल के देखिए, बहुत सारे लोग सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, उनके हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से तो अच्छा हमारा जीवन है ना। तो किस बात की दिक्कत है? हमारे हाथ सुरक्षित है, पैर सुरक्षित है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो क्यों हम परिश्रम से नहीं कर पाते हैं, या क्यों परिश्रम से हम डरते हैं? तो साथियों परिश्रम कीजिए। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन आपका सीनियर ये कहने लगे या फिर आपका मन बोलने लगे, मैं ये नहीं कहता हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने दिल पर हाथ रखिए और आपके अंदर से ये आवाज है कि अपनी टीम में सबसे ज्यादा मैं परिश्रम करता हूं यार, उस दिन समझ लीजिए कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आवाज अंदर से आती है कि पूरी टीम में शिद्दत से जो काम करना चाहिए मैं 100% करता हूं, तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो आपकी कामयाबी पीवी के रूप में, आपकी क्वालिटी के रूप में सब व्यक्तियों को नजर आनी शुरू हो जाएगी। किसी से कुछ कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आया हुआ है। सारी चीजें तो हमने यहीं सीखी है। हमने पढ़ना भी यहीं सीखा है, साइकिल चलाना भी यहीं सीखा है, हवाई जहाज उड़ाना भी यहीं सीखा है। तो सारी चीजें सीखी जा सकती है। तो क्यों गरीबी नामक बीमारी को हम मिटा नहीं सकते हैं साथियों? इसको भी हम सीख कर मिटा देंगे, लेकिन मिटा वही पाएगा जो सीखने की और बदलाव करने की क्षमता रखेगा, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चल पाएगा, जो लीडरशिप वाली क्वालिटी ला पाएगा। तो चलिए साथियों, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, समय हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मैं पुनः जो है धन्यवाद देता हूं कि रोज आते हैं, बहुत सारी चीजें मुझको सिखाते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकता है सीखते भी होंगे। तो अगर मेरी वाणी से किसी को कोई भी दिक्कत पहुंची हो तो ये मेरे शब्द है साथियों, मैं इसको वापस लेता हूं। लेकिन अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने जीवन में जरूर प्लस करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज।